नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। श्री राम के इस काम में हेरा फेरी और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। मिनटों में 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदे जाने पर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब सवालों के घेरे में। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, जहां जोर शोर से चल रहा है भव्य राम मंदिर का निर्माण, जहां अब भी रामलला अस्थायी मंदिर में विराजे हैं और 2024 तक निर्माण पूरा कर उन्हें अस्थायी रूप से स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके निर्माण के लिए देश भर से जुटाए गए चंदे से 5000 करोड़ से भी अधिक धन जुटाया जा चुका है। उस भव्य राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी। महज 10 मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ की थी, वो 10 मिनट बाद 18 करोड़ रुपए की हो गई। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के इस आरोप को ट्रस्ट के महासचिव और वीएचपी नेता चंपत राय सियासी आरोप कहकर खारिज कर रहे हैं। ये एक जमीन है गाटा संख्या 243, 44 और 46 की, जिसकी जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग। और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे। ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं। लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे। आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट के कुछ में कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। संजय सिंह ने सवाल चालू है, कल बात तो सर जो आपने लिखा है पुराना अनुबंध, अभी मीटिंग ने संजय सिंह के आरोपों को खारिज कर दिया है। ट्रस्ट ने आपको प्रेस रिलीज जारी किया है ना कि उसकी वर्षों पुरानी अनुबंध की जमीन थी। वर्षों मने हो सकता है 5 साल, 7 साल, 10 साल। वो क्लियर होगा, पेपर मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उनको तो बस ये इतना कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित कौन लोग आरोप लगाए हैं, आप स्वयं बताएं कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो ये पूर्णतः राजनैतिक है। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, सबको दिक्कत है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं। अयोध्या के मेयर ने दावा किया कि बीते दिनों अयोध्या में जमीन के भाव उसकी असल कीमत से कई गुना बढ़ गए हैं। वहीं लेन देन में 17 करोड़ रुपए की पेमेंट ऑनलाइन की गई है, लिहाजा हेराफेरी की गुंजाइश नहीं है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ही नहीं, इस विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। जवाब में सूबे के उप मुख्यमंत्री ने उसे मुलायम राज में हुए अयोध्या गोलीकांड की याद दिलाकर नसीहत दे दी। आखिर 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? ये धर्म के नाम पर लूट की गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आस्था के साथ लूट की गई है। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच कराकर दूध का दूध पानी इस केंद्र की सरकार को करना चाहिए। पैनामा हुआ तो ट्रस्टी गवाह थे, जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ ट्रस्टी गवाह थे। इसका मतलब ट्रस्ट इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार लूट। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रामलला का भव्य मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य होगा और सलाहकार ना बने,
पूज्य साधु संत वहाँ पे मंदिर निर्माण जो ट्रस्ट है उसके साथ जुड़े हुए हैं और सबको विश्वास है कि कहीं अगर कोई गड़बड़ है उसकी जांच होगी। फिलहाल इस मामले में कानूनी स्तर पर कोई शिकायत नहीं की गई है और ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित है। वहीं इसे 2022 के यूपी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बनवीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। अयोध्या के इस जमीन विवाद में राजनीति भी काफी तेज हो गई है। आज प्रियंका गांधी ने भी चुप्पी तोड़ दी तो शिवसेना ने भी गंभीर इसे मामला बता दिया है। 2022 के यूपी चुनावों से पहले अयोध्या में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। वहीं अयोध्या मंदिर निर्माण में 1 करोड़ का योगदान करने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी ताजा मामले में सवाल खड़े कर रही है। देश के लोगों ने एक एक पैसा इकट्ठा करके दिया है। देश के लोगों की आस्था का सवाल है, उनके भरोसे और यकीन का सवाल है। ये धोखा न सिर्फ देश के लोगों को दिया गया है, बल्कि जय श्री राम का नारा लगाने वालों ने राम को भी धोखा दिया है। हमने आपके ऊपर विश्वास रखा है कि प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम पर, आस्था के नाम पर एक पैसे का भी घोटाला न हो, सत्यवादी राम के नाम पर। लेकिन जो लैंड का मामला सामने आया है, उससे हमारी श्रद्धा को भी ठेस पहुंची। इस मामले में बीजेपी आईटी सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाने वालों पर सवाल उठाया। जिन राजनीतिक दलों ने दशकों तक कोर्ट में राम जन्मभूमि के निर्णय में अड़ंगा लगाया, तुष्टीकरण के चलते भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, उनसे ये अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए कि वो मंदिर निर्माण का कार्य बिना किसी दुर्भावना के संपन्न होने देंगे। इस पर संजय सिंह ने पलटवार किया। आरोप लगा ट्रस्ट पर जवाब दे रही है भाजपा। क्या प्रभु श्री राम के नाम पर हुए करोड़ों के जमीन घोटाले में भाजपा भी शामिल है? राम जन्मभूमि का बरसों पुराना विवाद सुलझ गया, मगर सियासत नहीं थमी। यूपी के चुनावी अनुष्ठान में इस नए विवाद को लेकर सियासी आंच तेज होती दिख रही है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। अयोध्या में जिस जमीन की खरीदारी को लेकर विवाद हुआ है, उसके केंद्र में 3 महत्वपूर्ण किरदार। पूरी डील में 3 ऐसे नाम हैं जो दस्तावेज में दर्ज है। आइए हम आपको दिखाते हैं उन किरदारों की आखिर भूमिका क्या है। 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, सबको दिक्कत है और इसमें राजनीति के अलावा कुछ नहीं। 18.5 करोड़ की डील पर विवादों का डंक लगा है। एक पक्ष इसे स्कैम बता रहा है तो दूसरा पक्ष फेयर डील होने की दलील दे रहा है। लेकिन जमीन डील की पूरी कहानी 3 लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। जमीन का मालिकाना हक कुसुम पाठक का था, जिन्होंने 2010-11 में ही जमीन का समझौता रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से कर लिया। अयोध्या की इस जमीन की खरीद बिक्री में कुल 3 किरदार अभी तक सामने आए हैं। पहला, जिसकी जमीन थी कुसुम पाठक। मूल रूप से ये पूरी जमीन जिस पर इस वक्त अमरूद की बगिया है, ये कुसुम पाठक की जमीन है। लेकिन कहा जाता है कि कुछ साल पहले उन्होंने अपनी इस जमीन का अग्रीमेंट 2 लोगों के नाम किया था, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी। वहीं समझौता कागजी तौर पर करीब 10 साल बाद यानी इस साल 18 मार्च को फाइनल हुआ। कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को बेच दिया। 18 मार्च 2021 को इस जमीन की पहली रजिस्ट्री होती है और तब
तीसरे किरदार की एंट्री होती है। पहली रजिस्ट्री सीधे कुसुम पाठक, रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी को करती हैं, जिनसे वर्षों पहले उनका एक अग्रीमेंट हुआ था और वो अग्रीमेंट 2 करोड़ रुपए का था। अठारह मार्च को ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ वाली वो जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी। कीमत ली गई 18.5 करोड़। इसी डील को लेकर विवाद का अध्याय शुरू हो गया है। प्रशासन और ट्रस्ट की माने तो इस जमीन को इसलिए खरीदा गया है ताकि अयोध्या के कई मंदिरों को यहां पर शिफ्ट किया जाना है, लेकिन ट्रस्ट ने ये जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी से खुद के नाम रजिस्टर कराया है और उसी दिन रजिस्टर कराया है जिस दिन इस जमीन की बिक्री, इस जमीन की रजिस्ट्री 2 करोड़ में हुई है। ट्रस्ट ने इस जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदने का रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया है और 17 करोड़ रुपए बकायदा अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए हैं। जिस जमीन का विवाद है उसका एरिया है 12,080 वर्ग मीटर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पड़ने वाली इस जमीन पर जन्मभूमि के कुछ मंदिर बनाए जाने की योजना है, लेकिन सियासी सवालों से उपजा विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। बनवीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक।